हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी आप फिट और हेल्दी हूँ। तो आज कर रही हूँ मैं इस रूम की क्लीनिंग। वैसे भी किराए का मकान हो या घर का, क्लीनिंग तो मस्ट होती है। और शिफ्टिंग करने के बाद में हमने मतलब कोई भी सफाई नहीं करी थी इतनी। तो ये जो अलमारी है ना, इसमें कपड़े सारे हौच पौच हो रहे थे। और जितने भी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये खाली गत्ते वगैरह, ये सामान की शिफ्टिंग के ही हैं। अब मैंने कहाँ रखूँ मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। पर जैसा भी हो, आज दिन है गुरुवार और लगते हैं अपने काम पे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अलमारी खाली। तो यहाँ पे मैं अलमारी का जितना भी सामान है ना, वो क्लटर वाला, वो सारा बाहर निकाल रही हूँ। क्योंकि किसी भी जगह की सफाई करने के लिए हमें तब तक नहीं पता चलता कि हमारे पास क्या सामान है, कैसा है, जब तक हम उसे बाहर नहीं निकाल देते। तो यहाँ पे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स और फालतू सामान थे ना, वो सारे एक बार बाहर निकाल दिए हैं। क्योंकि इस अलमारी को मुझे पूरा अच्छे से जमाना है, ताकि मेरे कपड़े अलग हो जाए, पीयू के कपड़े अलग हो जाए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे अलग हो जाए। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम सेपरेटली रखते हैं ना, तो वो दिखाई देती है। और आजकल वैसे भी अमेज़ॉन पे और मीशो पे इतने सारे प्रोडक्ट है कि आप उससे किसी भी तरीके के अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मैं भी धीरे धीरे ही चीज़ें परचेज़ करूँगी। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इतना सामान और इतनी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते। पर अभी जो भी मेरे पास है, उसी से मैं आपको एक क्रिएटिव चीज़ें करके दिखाऊंगी। क्योंकि इतना सामान हम लोग परचेज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पीयू के पापा के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, इन सभी को मैंने सेपरेट कर दिया है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अलग करना। और यहाँ पे पीहू मैडम है, ये भी मुझे बड़ा परेशान करती है। पर कोई बात नहीं, जैसा भी हो, न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि हमें बच्चे को संभालना भी होता है। और रियल में इतने सारे कपड़े निकले थे, मुझे रियल में नहीं पता कि हम लोगों के पास इतने सारे कपड़े कब हो जाते हैं। 2 जोड़ी कपड़े भी अगर अच्छे से रखो ना, तो वो बहुत होते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है, आज की आधुनिकता के साथ में बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं। और ये है मेरे राजपूती सूट का कलेक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे जितनी भी ओढ़नियाँ है ना, रेगुलर वेयर के कपड़े रखे हैं। कुछ मेरे यहाँ पे लहंगे हैं, कुछ मेरी न्यू ओढ़नियाँ हैं जिन पे अभी मैंने गोटे नहीं लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं राजपूती कपड़ों का कलेक्शन मेरा। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि मैं कभी कभी वेयर करती हूँ, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं पार्टी वेयर में वेयर करती हूँ। जैसे कहीं आना जाना हुआ, छोटा मोटा फंक्शन हुआ, तो आगे आप लोगों के साथ मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी राजपूती कपड़ों का। और राजपूती कपड़ों को किस तरीके से समेटे, वो भी आगे वीडियो आप लोगों के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अलमारी वगैरह सारी सेट कर दी थी मैंने, और मैं आ गई थी किचन में। क्योंकि किचन में काफ़ी बर्तन और ये जो गैस वगैरह है ना, पट्टी वगैरह, ये भी साफ़ करनी थी। तो इन्हें साफ़ करने के बाद में मैं लगी हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, कोई भी खाना बनाओ ना, तो इतने सारे बर्तन होते हैं। आजकल वैसे काफ़ी डिशवॉशर चल रहे हैं, बट जो हाथ से आप बर्तन साफ़ करो ना, वो ठीक रहता है। क्योंकि जिन चीज़ों में हम बचत कर सकते हैं, जिन चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों के बिना हमारा काम चल रहा है, हमें उनकी बचत ज़रूर करनी चाहिए। वैसे भी एक गृहिणी के हाथ में होता है घर को कैसे चलाना है। और महीने का जो पूरा बजट होता है ना, वो एक गृहिणी लेके चलती है। जैसे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम वो अब नहीं ले रहे, तो मतलब जब किसी चीज़ की छोटी छोटी बचत होती है ना, तो उस पैसे से हम वो चीज़ खरीद सकते हैं। चाहे उसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। जैसे कि मैंने कुछ बचत करके वॉशिंग मशीन खरीदी थी, फिर ओवन लिया। तो मतलब धीरे धीरे करके आप चीज़ें खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अपना बजट बिगाड़ें, आप अपने बजट के बाहर मत जाइए। क्योंकि घर गृहस्थी सब चीज़ें एक बैलेंस के अकॉर्डिंग चलती है, और छोटी छोटी बचत करके ही हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं।
हमें अपनी आय का 1/4 भाग हमेशा अपनी सेविंग्स रखनी चाहिए, जिससे कि आने वाला टाइम कैसा है हमें नहीं पता। कोई भी परिस्थिति या कोई भी समस्या हमारे सामने आए तो हमें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हालांकि हमारे पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं से बाहर आ सकें, या फिर जो भी अर्जेंट सिचुएशन हमारे सामने आ गई है ना, उससे हम बाहर निकल सकें। ये चाहे हम गुल्लक में रख सकते हैं, LIC करवा सकते हैं, या फिर जो कि बैंक खाता होता है उसमें जमा करवा सकते हैं, या कि पोस्ट ऑफिस में RD जो होती है ना, जमा आवर्ती खाता, वो करवा सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए, जो खासकर लड़कियों के लिए सुकन्या योजना होती है, जो कि जब बच्ची लड़कियां पैदा होती है ना उस टाइम करवा सकते हैं। हमने भी पीहू के बर्थडे पे वो स्टार्ट करवाई थी, जो कि काफ़ी जैसे बड़ी होगी ना तो ये काम आएगी। और ज़रूरी नहीं है इसकी शादी में ही काम हो, वो इसकी पढ़ाई में किसी भी चीज़ में काम आ सकती है, या हमारे शायद कोई काम पड़े तब काम आ सकती है। तो यहाँ पे मैं तो हलवा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच घी लिया है, और इसमें मैं डालूँगी आटा। और वैसे मैंने आटे का हलवा कभी नहीं बनाया, बट ये आटे का हलवा बहुत अच्छा बना था, तो मैं इसके अंदर घी के अंदर ये आटा डाल रही हूँ। और गैस को बहुत कम आंच पे मैंने कर दिया है, और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सुनहरा, मतलब गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ना, तब तक इसे भुनना है हमें। ये जितना अच्छे तरीके से भुनेगा ना, उतना ही ज़्यादा हमारा हलवा स्वादिष्ट बनेगा। और ये मतलब इतने अच्छी तरीके से भुनेगा कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे घी छोड़ देगा। और उसके बाद में हमें इसमें पानी मिक्स करना है और इसे अच्छी तरीके से घुमाना है। फिर उसके बाद में हमें चीनी मिक्स करनी है, जैसे कि हलवे की रेसिपी होती है वैसे ही। और चीनी मिक्स करने के बाद में हमें इसे अच्छी तरीके से हिलाना है। और ये बिल्कुल कड़ा हलवा नहीं होता जो कि गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में मिलता है, उस टाइप का लग रहा था। और कलर भी इतना अच्छा आया था हलवे का, पूछो मत। और इतना स्वादिष्ट हलवा खाने के लिए मिले तो फिर बात ही क्या। और आई होप आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।